नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई थी सीज़ फायर के बाद सीज़ फायर के वायलेशन की। रात भर लगातार हम आपसे लाइव बातचीत करते रहे, इन्फॉर्मेशन देते रहे। लेकिन इसी बीच मैंने एक अखबार में खबर का हेडलाइन देखा कि दुश्मन काट ले जाते थे सैनिकों का सर, सीएम मोहन यादव ने तंज छेड़ा, सियासी संग्राम, कांग्रेस नेताओं ने संभाला मोर्चा। मुझे लगा कि एक युद्ध बंद होने की बात होती है, थोड़ा वहाँ वायलेशन होता है और फिर यहाँ फिर राजनीति में उफान कैसा आ जाता है। क्या साँस लेने की भी जगह नहीं देंगे और भारत के राजनीतिज्ञ फिर अपने राजनीति के अखाड़े में उतर के ताल ठोकने लगेंगे। कितने बेशर्म हो सकते हैं ये लोग। जब इस खबर को मैंने एक्स से देखा, तो मैंने पाया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस के तंज कसते हुए कहा कि एक समय था जब दुश्मन अपने सैनिकों का सर काट के ले जाते थे और अब ये नया भारत है, यहाँ माकूल जवाब दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के युद्धविराम हो गया, इसके ऐलान विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग आ गई। इसके पहले ट्रम्प जो बड़े सरपंच बने हैं दुनिया के, जो मुँह की खाए हुए हैं अभी, उनका ट्वीट था। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट था। उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय का ब्रीफिंग था, फिर डिफेंस मंत्रालय का ब्रीफिंग था और उसके बाद सीज़ फायर हो गया। हमने उस पे भी सवाल उठाए थे कि किस कंडीशन में किया, क्यों किया गया? तीसरा आदमी इसमें इंटरवेन कर सकता है। लेकिन इसी बीच 5:30 बजे सीज़ फायर लागू हो गया और दूसरी तरफ देश के अंदर सियासत शुरू हो गई। जहाँ डबल इंजन की सरकार है, भाजपा शासित सरकार, मध्य प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जुबानी अटैक किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि काला युग समाप्त हो गया है। अब कांग्रेस के साथ शासन में दुश्मन सेना के जवानों के सिर कलम करते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत उस कावे को बर्दाश्त नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष का उल्लेख उन्होंने किया और यादव साहब ने आगे कहा कि कांग्रेस के शासन काल के विपरीत भारत को कार्रवाई करने से पहले वैश्विक स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं। मोहन यादव ने सीहोर जिले में पिपलानी गांव में संवाददाताओं से कहा, समय बदल गया है और फिर वही जो सर कलम कर देते थे और हमारी सेना बार-बार कार्रवाई करने के पहले सरकार से आदेश माँगती थी। सेना कहती थी, "आप हमें आदेश दें, हम सब कुछ सँभाल लेंगे।" वे दिन चले गए। उन्होंने कहा कि भारत के दुश्मन किसी भी दुस्साहस के बारे में सोचने से पहले 100 बार विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर हमें कोई भड़काने की कोशिश करेगा तो नया भारत उसे दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगा। यह शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय है। वह इतनी ही बीते रोज भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के से एक वीडियो शेयर करते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस वीडियो में मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान हुए आतंकी हमलों को दिखाया गया। वही वीडियो के अंत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आतंकवादियों के खिलाफ लिए गए एक्शन दिखाया गया। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला। सीज फायर के बाद भाजपा के द्वारा किए जाए ये जुबानी हमले का कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक जवाब दे दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी नेता ने सरकार के खिलाफ सीज फायर को लेकर टिप्पणी नहीं की, लेकिन इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं की बात करें तो सीज फायर को लेकर किसी ने कोई बयान दिया नहीं। हालांकि राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने सर्वदलीय और संसद सत्र का बुलाने की मांग की। सर्वदलीय बैठक या संसद सत्र, ये बहुत पुरानी मांग है। सवाल है कि जब भारत पे संकट आता है तो पूरा देश एक होता है। सवाल है कि प्रधानमंत्री को विरोधी पार्टियों ने भी, विपक्ष में ने भी पूरा समर्थन करते हुए कहा था कि आप जो निर्णय लेंगे भारत सरकार को पता होगा। सवाल ये है कि इन्हीं नरेंद्र मोदी के समय स्ट्राइक भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक। इसी नरेंद्र मोदी के समय एयर स्ट्राइक भी हुई। इन्हीं नरेंद्र मोदी के समय फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 3-3 सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भी मोहन यादव ये बताए
कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद एयर स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी हमले फिर बढ़े, फिर सर्जिकल एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। एयर स्ट्राइक के बाद ये तीसरी हमको स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी। एयर स्ट्राइक के बाद और नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से है, तो फिर पहलगाम हुआ कैसे, पुलवामा हुआ कैसे। पुलवामा और पहलगाम पे आज भी सवाल उठते हैं, उसका जवाब मोहन यादव देंगे क्या। यदि पुरानी सरकारों की बात करें तो फिर अटल जी की सरकार भी भाजपा की थी। शायद मोहन यादव अटल जी को अब नेता नहीं मानते। शायद मोहन यादव के लिए अटल जी आडवाणी जी का युग यह भाजपा का युग नहीं है। शायद मोहन यादव भी मानते हैं कि भाजपा का जन्म ही नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है और 2014 से ही भाजपा सत्ता में। क्या अटल जी के समय पार्लियामेंट पे हमला नहीं हुआ। जब पार्लियामेंट में हमला हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया गया। और यदि नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं को विचार किए बगैर, विश्व को पूछे बगैर सीधा हमला करते हैं, तो फिर ट्रंप ने ये क्यों कहा कि मेरी मध्यस्थता से मैंने ये लड़ाई रोकी है। ट्रंप मध्यस्थता करता है, क्या मोहन यादव इस बात को भूल गए, या मोहन यादव का आईक्यू लेवल ही इतना है, या मोहन यादव जो पढ़े लिखे कहते हैं अपने आप को, पता नहीं उन्होंने भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डिग्री लेगी होगी। क्या उन्होंने ये नहीं पता कि सीज फायर का सबसे पहला जो सूचना आई वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से आई। भारत पाकिस्तान के साथ यदि सीज फायर करता है तो ट्रंप हमको बताएगा कि सीज फायर करो और हम करेंगे। तो फिर ये वैश्विक नेताओं को पूछे बगैर जो कार्यवाही की थी वो वैश्विक नेताओं के आदेश पे क्यों रुकी। क्या मोहन यादव ये बात बता सकते हैं। मोहन यादव को जब कांग्रेस सरकार पे आप उंगली उठाते हो तो आपको आपके अतीत में भी जाना होगा। आपको फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उसमें क्या हुआ ये भी बताना होगा। रही कांग्रेस की बात तो फिर कांग्रेस का इतिहास बीजेपी के इतिहास से तो बहुत अच्छा है, कम से कम युद्ध के मामले में। कांग्रेस का इतिहास जरूर ये कहेगा कि चाइना के साथ जो हमारा एक युद्ध हुआ उसमें थोड़े से हम हार गए, लेकिन फिर चाइना के साथ मोदी जी भी बार बार मार खाते हैं। चाइना हिंदी चीनी भाई भाई बोलने की गलती यदि नेहरू जी ने की थी तो फिर चाइनीज लोगों को झुलाने का काम भी मोदी जी ने किया था। उसके बाद पाकिस्तान के साथ दो युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ शास्त्री जी के समय, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, तब हमने पाकिस्तान को धूल चटाई और रशिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए और ताशकंद में अल्टीमेटली सरेंडर हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय जब फिर उन्होंने युद्ध किया तो इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे, ये घोषणाएं पार्लियामेंट के सदन में देने से और राजनीतिक रैलियों में कहने से काम नहीं होता। इंदिरा गांधी ने जो सबक पाकिस्तान को सिखाया कोई भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं सिखा पाया। पाकिस्तान का एक अंग तोड़ के एक नए देश को जन्म दिया जिसका नाम बांग्लादेश है। ऐसा क्या हुआ कि इस बार हम सीज फायर के लिए चले गए। मोहन यादव को बताइए ये कौन सा नया भारत है कि सीज फायर वायलेशन करने वाले इस देश के खिलाफ हम सीज फायर करते हैं। ये कौन सा नया भारत है। ये कौन सा नया भारत है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी आईएमएफ से हम पैसा रोक नहीं पाते। ये कौन सा नया भारत है कि जो नरेंद्र मोदी बार बार टर्की को मदद करने की बात करता है वही टर्की पाकिस्तान को युद्ध के समय हथियार देता है। ये कौन सा नया भारत है। ये कौन सा नया भारत है जहां निहत्थे लोगों को धर्म पूछ के मारा जाता है और प्रधानमंत्री बिहार के रैली में संबोधित करते हैं। ये कौन सा नया भारत है। जब सवाल उठेंगे तो कई उठेंगे। सवाल उठेंगे तो अतीत में जाएंगे तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पे भी सवाल उठाएंगे। कई सरकार सवाल उठाएंगे जिन अटल जी और आडवाणी जी के सामने मोहन यादव नतमस्तक होते थे, जिन्हें अपना भगवान मानते थे, आज उनके भगवान बदल गए। यह है सत्ता के साथ बदलती हुई निष्ठाएं। कम से कम यूपीए सरकार को बोलने के पहले आप थोड़ा झांक लेते कि यूपीए के पहले एनडीए सरकार भी थी।
और उसने उसके समय क्या हुआ? रही सर कलम करने की बात, तो एक कुछ अस्पष्ट खबरें अभी भी आ रही हैं और वो खबरें ये इतनी भयावह है कि क्या फिर से सर कलम किए गए हैं। कुछ सैन्य में मेरे साथी हैं, मेरे सैनिक स्कूल के मेरे जूनियर्स हैं, वहाँ से जो खबरें छन के आई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बातें हम नहीं करते क्योंकि ये युद्ध का समय है। यदि 16 लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं सिविलियन को, तो ये किसके खाते में जाएँगे? ये नए भारत के मोदी जी के खाते में जाएँगे या इसे भी आप मनमोहन सिंह के खाते में डालेंगे? कई सवाल है, लेकिन फिर ऊपर लोग जब सत्ता में बैठते हैं और जब एक सर्वदलीय समिति में भी ये तय हुआ था कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसा ही सीज़ फायर हुआ, मोदी चालीसा पढ़ना इन लोगों ने शुरू किया। इन्हें ये भी नहीं पता था कि जब आप नए भारत और नए मोदी की बात कर रहे थे, तब सीज़ फायर टूट चुका था। लेकिन फिर सूचना भी मिलनी चाहिए और सूचना मिलने के लिए एक सजग नेता होने की ज़रूरत है। मोहन यादव किस टाइप के नेता है और मोहन यादव की सजगता क्या है? मोहन यादव हर चीज़ में राजनीति कैसे करते हैं, इस देश के सैनिकों की शहादत को कैसे एटीएम के रूप में कैश करते हैं, ये भी दर्शाता है। जब मैं एक तरह से देखता हूँ, तो मुझे राजनीतिक दलों पे घिन आती है कि फ़ौज अपने सीने पे गोलियाँ झेल के शहादत देती है और ये राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं। आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।